जो वो क्लाइंट की फाइनल लुक है इस तरह से कुछ चेक करें। बालों में कितना बाउंस आया है और बाल कितने ज्यादा यहाँ पे इनकी लेंथ भी हम लोगों ने कोशिश की है कम ना हो, एग्जैक्ट लेंथ के साथ यहाँ पे इनके। मेरा हाथ अभी भी स्टिल जो है ना वो अच्छा खासा वाला जख्मी है। मैं ब्राइडल रूम में जाती है अपने, कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा वाला भी सुबह अपने जब नाश्ते की टेबल पे जाने के बाहर निकलना है तो कोशिश करेंगे सुबह सुबह उठ के जब आप जाते हो कोई लाइट सूट ही आप वेयर करें। अच्छा ये लौकी जब हमारी लगी हुई होती थी, पता नहीं ये कद्दू है कि लौकी कब का यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये खराब हो चुका था। ये देखिए यहाँ से ना चूहों ने इसको खा लिया था, जिसकी वजह से ये इस्तेमाल के काबिल तो था नहीं, इसको बस डेकोरेशन हमने लिया जी। यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव और वो ये है कि ये जो हमारा दरवाजा जाता था ना यहाँ पे पीछे फसलों को, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया लॉक, क्योंकि कोई भी आके यहाँ से इजीली जो है ना वो घर में दाखिल हो सकता था। और ये बिल्कुल हमारे घर का जो डोर है ना, रूम का डोर है, ये बिल्कुल उसके साथ था, इसलिए फिर ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे हम लोगों ने इसको 2 दिन पहले यहाँ पे हम लोगों ने चिलीज जो है ना वो तोड़ी थी और अभी दोबारा देखें कितनी ज्यादा जो है ना वो यहाँ पे चिलीज जो है वो दोबारा लगना स्टार्ट हो गई है। और भिंडी ये देखें इस साइड पे भिंडी के अंदर एक और जो है ना वो ये चिली ट्री था उसके साथ भी लग चुकी हैं भिंडियां अभी जो है ना वो दोबारा से ये देखें लग रही है। और यहाँ पे एक बड़ी वाली भिंडी ये देखें, इसको मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ क्योंकि ये अब इससे ज्यादा बड़ी होगी तो ये फिर पकाने के काबिल नहीं रहेगी। एक तो मुझे एलर्जी है, जो भिंडी है वो ये देखें निकले हुए होते हैं ना, ये मुझे इसलिए इनको इतना छोटा जो है वो तोड़ रही हूँ क्योंकि ये देखें जब इतनी बड़ी हो जाती है, ये तोड़ी नहीं है ना, ये यहाँ पे छुपी हुई थी तो अब इसको ये देखिए तो टूट नहीं रही, तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और सेकेंडली अब ये पकाने के काबिल भी नहीं, इसको देख के मैं काट के जाके चेक करती हूँ ये पकाने के काबिल नहीं। मैंने तोड़ लिया बैंगन, अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, आई होप कि कोई बैंगन मिल जाए। लेमन के साथ लेमन थे वो भी तोड़ लिए, बैंगन के साथ बैंगन भी कोई नहीं है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे जो सब्जी हमारे सेल में है ना वो ये बस चिलीज है। और ये लास्ट व्लॉग में दिखाया था ना, गिर गई थी आंधी आने की वजह से भिंडी, ये देखिए उसके साथ भी लगी हुई है, तो इनको मैं रखती हूँ यहाँ पे नीचे जाके, वैसे भी इनको मैंने वॉश करना है सो इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। देखिए फ्रेश थी एकदम से, मैंने ऐसे किया टर्न। और स्टोव यहाँ पे चेक करें, ये यहाँ से जो है ना मतलब ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई, यहाँ से आपको लग रहा होगा देख के इस कलर का, जब ये पूरा हो जाएगा ना तो फिर ये कुकिंग के काबिल तो अभी भी है। मैं कोशिश करती हूँ इसमें आग जला के भी आज आप लोगों को दिखाऊं। और ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा मुझसे सही नहीं बना, यहाँ से अलग हो रखा है, कोई बात नहीं, हम लोगों ने कौन सा जो इसको बहुत ज्यादा टाइम यूज करना है, थोड़े टाइम बाद वैसे भी मिट्टी का टूट जाएगा। आपको ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है ना, ये पूरी बेल यहाँ से ऊपर तक जा रही है, इसको हमारी जबान में कहा जाता है सदाबहार। और इसका छोटी छोटी ना इतनी इतनी साइज की फलियां लगती है, वो इतनी यमी होती है, जब लगेंगी तो पका। हमारे घर से ना चिलीज को कुछ स्पेशल वाला प्यार हो गया। एक सेन में भी आप लोगों ने देखा इतनी सारी माशाल्लाह चिलीज लगी है, वो छोटी वाली है और ये बड़े साइज वाली इस तरह से लंबी लंबी जो होती है ना, चेक करें इस तरह से यहाँ पे बड़े साइज वाली, एक नहीं यहाँ पे 2-3। आप लोग लश ग्रीनरी देखते हैं ना मेरी वीडियोस में, उनको लश ग्रीन रखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जब बारिश नहीं होती तो फिर ऐसे हम लोग जो है ना वो बोरिंग का पानी पौधों को लगाते हैं, छोटी छोटी इनकी क्यारियां ऐसे बनाई हुई है ताकि पानी बाहर ना आए, देखिए इस तरह से। और जब ये यहाँ तक फुल भर जाती है फिर एक क्यारी से दूसरी क्यारी। बाहर वाले जो लेमन थे ना उनसे तो हम लोगों ने लेमन तोड़ लिए, लेकिन ये जो अंदर सेन में लगे हुए देखें जितने भी ये पत्ते होते हैं ना, ये मोस्टली परिंदे जो होते हैं या तो मुर्गियां, हमारी मुर्गियों से अगर ये बच ही जाए, ये छोटी छोटी जो चिड़ियां होती हैं हरे कलर की, मैं कभी दिखाऊंगी आपको, तो वो जो ये पत्ते खा जाती हैं। अगर उनसे भी बच जाए तो फिर इनके पत्तों को कीड़ा लग जाता है। लेकिन ये देखें 2 यहाँ पे भी लगे हुए हैं, एक ये भी लगा हुआ है और एक ये भी लगा हुआ है। और अभी अभी जो है ना इस क्यारे से पानी दे के अभी हम लोग ने दूसरे क्यारे। मौसम में ना फूल खिले हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि बहुत कम फूल होते हैं। तो येलो तो आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग में देख लिया, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपनी तरह का खूबसूरत फूल दिखाती है। देखिए हमारी ट्विनिंग हो रही है, यानी कि मेरा दुपट्टा भी पिंक और जहाँ पे मैंने घर के बाकी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिखाई हैं, वहाँ पे हम अपने अंगूर को कैसे मिक्स कर सकते हैं। ये अंगूर की बेल अभी जो ना वहाँ पे छत से बांध दिया रस्सी को, ये पूरी अभी यहाँ तक तो नहीं पहुंची, खैर वहाँ तक हो चुकी है, लेकिन ये क्योंकि पतली है तो लटक के नीचे आ गई है, इसलिए अभी इसको वहाँ तक पूरा ऊपर जाना। फिर ऐसे छत की जो आगे से बनेरा हमें से कहते हैं, जो शेड होता है इसको हम बनेरा कहते हैं। तो ये कुछ लोगों का कहना ये होता है कि घर में अगर बेरी हो ना तो घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं और कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ मिथ्स होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने भी अभी अपने सेन के अंदर अपने घर के अंदर ये बेरी लगाई है और ये काफी बड़ी हो चुकी है। देखें यहाँ से इसकी टहनी की मोटाई आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी। अच्छा जी, मैं चलती हूँ अभी अपने दूसरे घर में जहाँ पे उस दिन मैंने सफाई की थी, देखने के लिए कि जो बेड़ों का छत्ता मैंने साफ किया था उसमें बेड़ें दोबारा तो नहीं आ गई। ये जो रूम है ना इसमें बेड़ें अभी भी स्टिल हैं, लेकिन मैं इनका छत्ता और बाकी चीजें चेक करके आती हूँ, इसलिए मैंने स्प्रे यहीं पे छोड़ दिए थे। देखें ये दोबारा यहाँ पे आ चुकी है, मतलब इनका छत्ता मुझे गिराना याद नहीं और दोबारा मैंने यहाँ पे बसेरा कर लिया। सो अभी मोटी में अभी नहीं स्प्रे करती, लेकिन इन पे ना रात के टाइम पे मोटी स्प्रे करती हूँ। जो है ना वो यहाँ से सफाई ना करने का रीजन या बेड़ों पे स्प्रे ना करने का रीजन ये कि मेरा हाथ अभी भी स्टिल जो है ना वो अच्छा खासा वाला जख्मी है, तो एक हाथ से मुझसे इतना काम नहीं होता। और आप लोग बताइए कि आप लोग इसे क्या कहते हैं। ये आई थिंक फंगस होता है, ये दरख्तों को अक्सर लग जाता है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। अभी जो है अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप
सबकी दुआओं से काफी बेहतर हूँ। बस हाथ मेरा जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा, मैंने अभी दोबारा डॉक्टर के पास जाना है। और आज का व्लॉग फिर एज यूजुअल मेरा सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है। आप सब लोगों का प्यार मुझे बहुत अजीज है। आप लोगों ने जो मुझे पिछली वीडियोस पे ढेर सारा प्यार दिया वो मेरे लिए एक एनर्जी है, यूँ समझ लें कि एनर्जी ड्रिंक है, जिसकी वजह से रोज सुबह सुबह उठते ही मुझे होता है कि यार नहीं, आप लोगों के लिए कुछ शूट करना है, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बस अभी डॉक्टर के लिए निकलना है। जो भी मैंने घर में चीजें दिखाई आप लोगों को, सोचा कि चलो पहले नहीं दिखाई थी वो दिखा देती हूँ, उसके साथ थोड़ी सी सब्जी भी तोड़ ली। आप लोगों के लिए व्लॉग मैंने की तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी सब्जी भी इसी बहाने मैंने तोड़ ली। अब वो सब्जी जो है ना वो हम लोग बनाएंगे अपने न्यू मड स्टोव पे, जिसपे आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, जो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उस पर हम लोग बनाएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी क्योंकि मैंने हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद मैंने आप लोगों से कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स शेयर करने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर करनी है जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों के बहुत काम आएंगी और बहुत ही आप लोग भी पसंद करेंगे उस चीज़ को। और आप लोग उस चीज़ के लिए, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारी मेरी बहनें जो है ना वो इस किस्म की किसी वीडियो के इंतजार में होंगी, या इस किस्म की कोई जो है ना वो अफोर्डेबल चीज़ें जो वो ढूंढ रही होंगी। तो आपकी बहन है ना, मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। सो अभी फिलहाल नहीं, जब सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करके बैठ जाऊंगी फिर वन बाय वन आप लोगों को उसका यूज़ भी बताऊंगी, और वन बाय वन वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके मेकअप बैग में होना बहुत ज़रूरी है। मेकअप बैग का एरिया मतलब कि आज की वीडियो जब वो फिर मेकअप पे होने लगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं घर पे हूँ, देखती हूँ मैंने बनाना क्या है। कुछ कुकिंग वुकिंग भी तो कर लिया आप लोगों से, मेकअप और स्किन केयर तो बहुत सारी शेयर कर लिए। सो अभी मैं चलती हूँ अपने घर। इस घर का सारा जो है मैंने देख लिया, देखें सफाई की ज़रूरत अभी है, हल्का फुल्का झाड़ू लगाना है मैंने, लेकिन अभी मेरा हाथ जो है ना वो इजाज़त नहीं दे रहा। अभी मैंने बेड़ों का घर साफ करना है और उसके बाद फिर चलते हैं और चल के आप लोगों की काम की चीज़। क्लाइंट अभी आए हैं हेयर कट के लिए, और इनकी लेंथ देख के ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं इनका हेयर कट करूं, लेकिन ऑफ कोर्स इनकी डिमांड है तो हमें क्लाइंट्स की डिमांड को प्रेफर करना पड़ेगा। तो अभी इनकी हम लोगों ने बटरफ्लाई स्टाइल जो है ना वो कटिंग करनी है, मतलब लेयर प्लस स्टेप कटिंग जो है ना वो करेंगे। और उसके बाद इनके फिर मैं आफ्टर रिजल्ट आपसे शेयर करूंगी। इनके थोड़े से केमिकल ट्रीटेड हेयर्स हैं, इनको भी ट्रीटमेंट भी लेना है हाईलाइट्स का, लेकिन वो पहले इनकी कटिंग होगी, उसके बाद फिर हम डिसाइड करके इनका कौन सा कलर करना है। सो इनके एंड से ये जो डेड एंड्स हैं इनको तो हम रिमूव करेंगे, मैंने अभी फुल ड्राई नहीं किए, लेकिन उसके बाद फिर इनकी कटिंग करके मैं आपको इनकी फाइनल, ये हमारी जो क्लाइंट की फाइनल लुक है। इस तरह से कुछ चेक करें, बालों में कितना बाउंस आया है और बाल कितने ज्यादा, यहाँ पे इनकी लेंथ भी हम लोगों ने कोशिश की है कम ना हो, एग्जैक्ट लेंथ के साथ यहाँ पे इनके बाल। अब यहाँ फ्रंट से थोड़े से हम लोगों ने कर्ल किए हैं, क्योंकि इनको फ्रंट से थोड़े से कर्ल चाहिए थे, बाकी बैक से इस तरह की लुक चाहिए थी, जैसी इन्होंने पिक्चर में हमें डिजायर लुक बताई थी एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पे। फाइनली जी अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को चीजें बताने लगी, जिनका मैंने सुबह आपसे जिक्र किया, थोड़ा सा लेट हो गई मैं, क्लाइंट्स आ गए थे, मैंने आप लोगों से क्लाइंट लुक शेयर की। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा हेयर कट कैसा लगा जो मैंने क्लाइंट पर किया था। सो अभी मैं आप लोगों को वो आइटम्स बताने लगी हूँ जो कि एक ब्राइड के पास होना जो है ना वो बहुत ज्यादा, अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो ये आइटम्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने लगे। क्योंकि देखिए आप रात को जब एक रूम में अपने ब्राइडल रूम में जाती है, अपने वेडिंग रूम में जाती है, तो आप एक बहुत सजी धजी हुई होती है, ठीक है, आपको बहुत सारे हैवी ड्रेसेस होते हैं, आपका हैवी मेकअप होता है, आपकी हैवी ज्वेलरी होती है। सुबह जब अचानक आप सर झाड़ मुंह फाड़ रूम से बाहर आती है तो आपके ससुराल वालों में बहुत ज्यादा आपका नेगेटिव इमेज बनता है। अच्छा वो जो खूबसूरती थी वो सिर्फ मेकअप की खूबसूरती, जबकि ऐसा नहीं होता। आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा मेकअप हुआ होता है, आपकी स्किन नेचुरली भी बहुत प्यारी होती है, लेकिन वो जो एक रात का इमेज होता है ना, वो सुबह आप जब सर झाड़ मुंह फाड़ के आती है तो वो सारे इमेज का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कुछ वैसे तो हर एक ब्राइड के जो होते हैं ना वो मेकअप बॉक्स में हर चीज होती है, आई शेडोज होती हैं, लिपस्टिक्स होती हैं, फाउंडेशन होते हैं, पाउडर्स होते हैं, लेकिन जो कुछ मेन चीजें हैं वो ऐड करना स्टाइल वाले या मेकअप वाले और स्पेशली ब्राइड्स जो है वो हमारी हमेशा इग्नोर कर देती हैं उन चीजों को। बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन वो हमेशा उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आइटम जो बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से कर दी, दिमाग बहुत खाती हूँ आप लोगों का। और हमारा सबसे पहला आइटम जो है वो है हमारे पास फेस वॉश। किसी भी कंपनी का कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा वाला ज़्यादा टाइम आपका चल जाता है कि बार बार स्टाइल में जाकर आप ये ना कि मेरा फेस वॉश खत्म हो गया। तो आप कोशिश करेंगे जो बड़ी बॉटल होती है ना, आप किसी भी ब्रांड की जो आप यूज कर रही हैं, जो भी फेस वॉश जिसपे आपकी स्किन जो है वो एडिक्टेड है, वो फेस वॉश आपने अपने ब्यूटी बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। आप फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी आप क्लींजर प्लस फेस वॉश दोनों को जो है वो एक साथ यूज करें। तो अगर आपके पास क्लींजर है तो ठीक है, लेकिन फेस वॉश आपने किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना। उसके बाद टोनर, आप फेस वॉश आपने कर लिया, ठीक है, अब आपने मुंह धो लिया, तो उसके बाद आपको किसी न किसी टोनर की तो जरूरत होगी। तो ये स्किन टोनर मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ, लेकिन आप कोई सा भी स्किन टोनर, इवन कि आप घर में अपना जो टोनर बनाते हैं ना, आप घर के इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करते हैं, आप वो भी ऐड करके टोनर आप बना सकते हैं। मेरे पास ये एक ऑर्गेनिक हर्बल टोनर पड़ा है, मैं आपको बाजार से बना बनाया आपको मिल जाएगा, और ये हर्बल है मेरे पास, लेकिन आप कोई सा भी इसमें यूज कर सकती है। सिंपल आपने क्या करना है, ऐसे अपने फेस पे स्प्रे कर देना, ठीक है, फुल फेस पे, बिल्कुल आपने स्किन को ड्राई नहीं करना। जब आप टोनर अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होता है सीरम, ठीक है। सीरम मेरे पास ये रिवॉल्व यूके का व्हाइटनिंग सीरम भी है, आप व्हाइटनिंग सीरम भी यूज कर सकती हैं अगर आपकी स्किन को सूट करता है। नहीं तो आप जो है ना हाइलुरोनिक सीरम, नायासिनामाइड सीरम, कोई सा भी, मेरे पास अभी ये डर्माक्यूटिकल के जो नायासिनामाइड सीरम मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ, व्हाइटनिंग सीरम वो भी दिखा रही हूँ। कि आपको पता है कि हमारे पास तो प्रोफेशनली हम लोगों ने इन चीजों को यूज करना होता है, लेकिन आप ब्राइड है, आपके पास जो भी है मार्केट से आपको इजीली मिल जाती है। ऑर्डिनरी का सीरम होता है, डर्माक्यूटिकल का होता है, कोई सा भी सीरम, ऑर्गेनिक सीरम आजकल इतने सारे आ चुके हैं। तो आपने कोई सा भी एक सीरम जो है ना वो लाजमी अपनी स्किन केयर में ऐड कर लेना है। आपने फेस वॉश कर लिया, आपने टोनर अप्लाई कर लिया, आपने सीरम अप्लाई करके अपनी स्किन को फिर से आपने 2 से 3 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए भी आपने अपनी स्किन को छोड़ देना है। उसके बाद अगर तो आपके पास आपकी जो फाउंडेशन है वो SPF वाली है,
तो वेल एंड गुड। अगर आपकी फाउंडेशन में एसपीएफ नहीं है तो आपने कोई सा भी सन ब्लॉक जो है ना वो अपनी स्किन पर लाजमी अप्लाई करना है, और ऐसा सन ब्लॉक आपने चूज करना है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करे और जो आपकी स्किन को इसमें एसपीएफ भी हो, यानी कि आपकी स्किन को सन रेज से भी जो है ना वो प्रोटेक्ट करे। सन ब्लॉक आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद अब बारी आ जाती है मेकअप की, क्योंकि रात को आप एक बहुत हैवी कवरेज आपने मेकअप किया हुआ था, लेकिन अभी सुबह आपने जब नाश्ते की टेबल पे जाने के बाहर निकलना है तो आप इतना हैवी कवरेज मेकअप लेकर नहीं निकल सकती। आपको बहुत ऐसे नेचुरल सी लुक अपनी क्रिएट करनी है, इसमें लगे कि आपने मेकअप नहीं किया हुआ लेकिन आप फिर भी खूबसूरत लग रही है। तो ऐसी लुक क्रिएट करने के लिए बहुत सारी बीबी क्रीम्स होती हैं, बहुत सारी सीसी क्रीम्स जो है वो आजकल मार्केट में अवेलेबल है। मेरे पास ये एमडी का फाउंडेशन है कि बहुत लाइट कवरेज होता है, इतना बहुत ज्यादा हैवी कवरेज नहीं है, ठीक है। इसका मैं हल्का सा पंप आपको यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ, ये तो ज्यादा हो गया। खैर आप हल्का सा भी जो है ना इतना सा आपने पूरे फेस के लिए इतना सा काफी है, ठीक है। ऐसे पूरे फेस पे आपने इसको अप्लाई कर देना। बारी आती है फाउंडेशन को सेट करने की, लेकिन सेट भी आपने ऐसे तरीके से करना है ताकि आपकी जो है ना वो लुक बहुत ज्यादा नेचुरल आए। तो उसके लिए आपने कोई सा भी इस तरह से पाउडर जो है ना वो मार्केट में इजीली मिल जाता है, लेकिन आपने कोई सा भी थोड़ा सा डार्कर शेड लेना है अपनी स्किन से थोड़ा सा, ताकि आपकी जो है ना लुक थोड़ी सी नेचुरल आए। अगर आप लाइटर शेड लेंगे ना वो जरा व्हाइटिश लुक में आ जाएगा और वो थोड़ा सा लगेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ था। किसी भी आपने अच्छे ब्रांड का जो है ना वो कॉम्पैक्ट पाउडर या आपने पेन केक ले लेना, उसको बिल्कुल लाइट सा पहले उसमें आपने ब्रश पे या स्पंज पे अप्लाई करके फिर आपको ऐसे जो है ना वो डस्ट आउट करना और फिर उसको ऐसे टैप टैप करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देना। अब बारी आ जाती है लिप्स की। लिप्स को आपने मॉइस्चराइज करने, क्योंकि लास्ट नाइट आपके लिप्स पे कुछ जो है ना वो ऐसी मैट लिपस्टिक्स अप्लाई होती है जिससे आपके लिप्स जो है ना वो ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आपने उसके बाद अपने लिप्स को जो है ना वो मॉइस्चराइज करना है और फिर आपने ले लेनी है इस किस्म का कोई सा भी शेड, ठीक है। ये सारे शेड जो है ये न्यू शेड्स हैं, इनमें से कोई सा भी आप यहाँ से भी अगर देखना चाहे आप चूज करना चाहे कर सकते हैं, वरना आप मार्केट में जाएंगे तो आपको न्यू शेड्स जो है ना बहुत रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे न्यू शेड्स मिल जाएंगे। आजकल तो न्यू शेड्स में वो एक साइड पे लिप पेंसिल बनी होती है और एक साइड पे उसी शेड की लिपस्टिक, यानी सेम शेड की पेंसिल और लिपस्टिक होती है, वो इजीली आपको मार्केट से मिल जाते हैं। आप वो परचेज कर लें, आप इस तरह के परचेज करना चाहते हैं तो आप इस तरह के परचेज कर लें। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे, इसका थोड़ा सा ये चेक करें। इस तरह के शेड्स आपने ले लेने हैं, ठीक है। इस तरह का कोई सा भी शेड आपने, जरूरी नहीं कि आपने यही शेड लेना है, यही पैलेट लेना है। तो इस तरह का शेड आप चेक करें। इस तरह से अगर आप हल्का सा लगा के ना तो इसको अपने पूरे लिप्स पे ऐसे कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी सी बहुत डिसेंट सी, ऐसा लगेगा आपने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, आपने कुछ लगाया भी नहीं। अब बारी आ जाती है आईज की, ठीक है। आपने लिपस्टिक लगा ली। अब आईज की कुछ लोग जो आई मेकअप पहले करते हैं, कुछ बाद में करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपको लगता है कि आपका आई मेकअप जो आपकी फाउंडेशन पे गिर गया उसको खराब कर सकता है तो आप लोग पहले लगा लेना, वरना फिर आप जो है ना वो बाद में अप्लाई कर लेना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने आईब्रोज को फिल करना है, क्योंकि आईब्रोज अगर आपकी फिल हुई भी होती है तो आपकी लुक पूरी चेंज हो जाती है। जैसे मेरी अभी फिल नहीं हुई तो मैं अजीब सी कुछ जो है लग रही हूँ भूतनी सी। तो आपने सबसे पहले एक अच्छी ब्लैक पेंसिल, सॉरी ब्राउन, लाइट ब्राउन की डार्क ब्राउन पेंसिल लेनी है और आपने अच्छे से जो है अपने आईब्रो को फिल कर लेना है। आजकल ब्रश वाली पेंसिल्स भी मिलती है जिनमें आगे ब्रश करना होता है इजीली, बस अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो आप उस ब्रश को फिरेंगे आपकी आईब्रो जो है वो फिल हो जाएंगी। आईब्रो फिल कर लिए, उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई सा भी न्यूड शेड लिया, जिस तरह आपने ये शेड लिया है ना, इससे भी थोड़ा सा लाइटर शेड लेना है, यही वाला शेड आपने ले लेना है लाइट सा करके, और आपने हाथ से ऐसे करके ना ऐसे दोनों आईज पे टैप टैप करके ऐसे आपने लगा लेना, ठीक है। और आपने आई बेस वगैरह भी नहीं बनानी क्योंकि आपने हैवी कवरेज तो करनी नहीं है। तो बस लाइट से जो फाउंडेशन आपने फेस पे लगाना उसी को जब आप लगा रही होंगी ना तो उसी के साथ उसको जरा फाउंडेशन को भी लगा लेना, और फाउंडेशन के बाद जो आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है उसी को आईज पे लगा लेना, ठीक है। तो आपका आई मेकअप भी आई बेस प्रॉपर आपकी बन जाएगी। जब आपकी प्रॉपर आई बेस बन जाएगी उसके बाद कोई सा भी न्यू शेड है, मैं आपको शेड्स दिखा देती हूँ। वैसे आप कोई सा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप, मेरे पास ये हुदा ब्यूटी का है, लेकिन आप कोई सा भी शेड ले सकती हैं, ठीक है। ये सारे शेड्स हैं यहाँ पे, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप जो है ना इस तरह के, मतलब ये जो शेड्स हैं इनमें से ये शेड, तो इस तरह का शेड देखें, इस तरह का शेड हो गया, इस तरह के लाइटर थोड़े से शेड अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी आप देखें कि आप उस टाइम पे आपने ड्रेस क्या वेयर किया हुआ है, जिस कलर के जिस तरह का ड्रेस आपने वेयर किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने वहां से शेड उठाना है और वो आपने बिल्कुल लाइट सा करके देखें ऐसे लिया और हल्का 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 बिल्कुल ऐसे लाइट सा करके आपने अपनी आईज पे बस वो अप्लाई कर लिया, उसको मर्ज करना है ऐसे कि वो जमा हुआ बिल्कुल ना आए, मतलब उसमें क्रैक्स ना आए, बिल्कुल नेचुरल सा आपकी आईज जो है ना वो लगे। उसके बाद मस्कारा आपने ले लेना है, किसी भी ब्रांड का ले लेते, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता दूं आप वही ब्रांड यूज करें, आप नॉर्मल जो मार्केट में लोकल होते हैं मस्कारा आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि आगे से देखना उसका ब्रश इस तरह का हो। फिर आपने लोअर लैश पे भी अप्लाई करना है, सिर्फ अपर पे नहीं करना बल्कि आपने लोअर लैश पर भी इसको अप्लाई करना है मस्कारा को। जब आप लोअर लैश पे अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए मेरा भी अप्लाई हुआ है तो अंदर से थोड़ा सा ब्लैकिश आ रहा है, तो ऐसे आपका भी अंदर से थोड़ा सा जो है ना वो ब्लैक ब्लैक आएगा, तो आपकी आईज फुल कवर हो जाएंगी। जब आपने यहाँ तक पूरा यहाँ तक लगाना है, ठीक है। आपके जो बाल है ना यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना आपने इन पर भी मस्कारा अप्लाई करना। आपने क्या करना है कि इस किस्म का कोई सा भी मार्कर आईलाइनर लेना है और उसके साथ में यहाँ से आई के अंदर करके ऐसे करके और थोड़ा सा ना यहाँ से करके ऐसे लगे कि आपने उससे जो आपकी आई पेंसिल है उससे कॉर्नर बनाया हुआ है, आपने दोनों आईज के बिल्कुल छोटे छोटे से कॉर्नर, ज्यादा लंबे नहीं खींच के लेके जाने, छोटे छोटे से कॉर्नर बना देने, इससे भी आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी और खुली आएंगी। उसके बाद आप लोगों ने कोई सा भी अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लेना है। उसके बाद लाइट्स थी, आपने बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं,
कोई सी भी लाइट सी ज्वेलरी आपने वेयर करनी है, कि आपका फर्स्ट डे है तो आपने बहुत ज्यादा हैवी लुक अपनी क्रिएट नहीं करनी, बहुत मिनिमल से बहुत डिसेंट से आपने जो है ना वो लुक क्रिएट करनी है। सबसे मेन चीज ये है कि आपके जो आपका ब्यूटी बॉक्स है उसमें आपका बॉडी स्प्रे, आपका परफ्यूम या आपका डिओड्रेंट जो है ना उसका होना बहुत जरूरी है। ये पाउच आपने अलग से बनाना है ताकि सुबह उठे तो आपको एक ही चीज जो है ना अपनी इधर उधर से ढूंढनी ना पड़े। आपका वो पाउच बना, वो आप उसमें उठाएं और अपनी चीजें इस्तेमाल कर लें। जो पाउच वाला आइडिया है ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो वो आपने ले लेना। उसमें आपने अपनी सारी चीजें, ठीक है, अब ये नहीं कि आप ये वाला पूरा पैलेट उठा के उसमें ऐड करें, नहीं, कोई सा भी अपनी मर्जी का शेड आपने इसमें से उठाना है और आपने उसमें ऐड अप कर देना है। ये छोटी छोटी चीजें। अब आई शेडो पैलेट इतना बड़ा होता है, जरूरी नहीं आपने वो पूरा आई शेडो पैलेट ही उसमें ऐड करना है। आई शेडो पैलेट अगर आपने नहीं यूज करना तो आप वो मैट शेड लिपस्टिक कलर वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको आई शेडो पैलेट तो सामने पड़ा होता है, बस उसमें से एक शेड उठा के आपने करना। पूरा ब्रश का जो पाउच होता है वो भी आपने उठा के नहीं यूज करना, और पूरा आपने जो है ना उस पाउच में अपना जो आई शेडो पैलेट होता है या जो आपका लिप ग्लॉस पैलेट होता है, कोई से भी पैलेट जो होता है ना वो आपने पूरे पूरे उठा के उसमें डालना। वो छोटा सा आपका पाउच भी बन जाएगा और आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। सो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, मुझे बताना कि मेरी जो सजेशंस थी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर इसमें कोई चीज मैंने मिसिंग मैंने इसमें नहीं ऐड की जो मुझसे मिसिंग हो गई है तो आप लोगों ने उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता देना है। नेल पेंट्स, हाँ नेल पेंट्स तो मैं आपको बताना भूल गई, तो आपने कोई सा भी लाइट नेल पेंट जो आपके सूट कर, कोशिश करें कि सुबह सुबह उठ के जब आप जाते हैं कोई लाइट सूट ही आप वेयर करें, तो उसके साथ आपने कोई सा भी लाइट से जो है वो नेल पेंट भी लगा देना है। सो बस अगर कोई चीज फिर भी मुझसे मिसिंग होगी तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता देना। यही मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है, और मिलते हैं जी आप लोगों से कल वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।